कौशाम्बी में 73 वर्षीय राज दुलारी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूर्व विधायक संजय गुप्ता और पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद्र केसरवानी समेत 7 लोगों के खिलाफ खोखराज थाने में अवैध कब्जे और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। संजय गुप्ता ने आरोपों को राजनीति साजिश बताते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया है और कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। एक एफआईआर शिवशंकर, उसकी मां का नाम है राज दुलारी, उसने दर्ज कराई है और वो भरवारी के रहने वाले हैं। उनका पारिवारिक विवाद है। उनका मकान का उनके सगे भाइयों से, मतलब शिवशंकर के चाचा लोगों से उनका विवाद है, जिससे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस एफआईआर की पूरी कॉपी अगर आप पढ़ेंगे, उसने मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। घटना को 2004 की बता रहा है। उस समय के तत्कालीन चेयरमैन कैलाश चंद्र केसरवानी के समय की घटना बता रहा है कि मेरे मकान को गलत तरीके से दाखिल खारिज किया गया। 2004 की घटना उनके चेयरमैन काल में, उनकी पत्नी के कार्यकाल में दिखा रहा है। और पूरी एफआईआर में आप देखिए, सारे आरोप उसने किस पे लगाए हैं, सिर्फ मेरा नाम जबरदस्ती डाल दिया गया, जबकि न मेरे कार्यकाल का कोई मामला है, न उसके मकान से दूर दूर तक मेरा लेना देना। और मेरा ही नहीं, जो पूर्व चेयरमैन हैं उनका भी कोई लेना देना नहीं है। इनके भाई का विवाद है। उस मकान में इनके भाइयों का ही कब्जा है, इनके भाई लोग रह रहे हैं। ना मैं इस आदमी को जानता हूं। एक साजिश के तहत मेरे राजनीतिक विरोधियों ने, जिनकी नींद चैन उड़ी हुई है संजय गुप्ता की सक्रियता से, जिनको लगता है कि संजय गुप्ता को रोकना है, इनकी लोकप्रियता को रोकना है, बिना किसी आरोप के सिर्फ मेरा नाम डाला गया इस एफआईआर में। बाकी इस एफआईआर में कोई मेरे पर ना कोई आरोप है, ना मैं इसे जानता हूं, ना ये कभी मुझसे मिला है। तो 100% फर्जी नितार्थ एफआईआर है। और मैं खुद इस एफआईआर के बिहाफ इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा, मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा। ये मेरे विरोधियों की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी के यहाँ है और इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। राम दुलारी केसरवानी जी ने इनके ऊपर जमीनी कब्जा लेकर आज मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में मौजूद विधायक जी उनसे बातचीत करते हैं और विधायक जी से बातचीत करके जानकारी ये लेते हैं कि ये प्रकरण क्या है। और ये 2004 का मामला बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ये 2004 में इसके पहले चेयरमैन भी नहीं थे। इसके पीछे इस चेयरमैन कोई दूसरे कैलाश केसरवानी जी थे उस समय प्रेजेंट टाइम पे। पर हाँ, 2004 का ये मामला है। अब ये पूरा मामला चलिए उन्हीं से पूछताछ करते हैं। आज ऐसी कौन सी बात हुई कि जिस तरीके से आज इस मुकदमा सरकार द्वारा लिखना पड़ा। विधायक जी, जिस तरीके से आप पे मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे के बाद जिस तरीके से कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, तो प्रकरण क्या है, ये कब का प्रकरण है, कब से चल रहा है? पहली बात तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकदमा कोई भी व्यक्ति किसी का नाम डाल के लिखा सकता है, ये हमारे यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था है। मगर अगर पूरी एफआईआर अगर आपने पढ़ी है तो शिकायतकर्ता ने मेरा नाम तो डाल दिया है, मगर मेरे ऊपर उसने एक आरोप नहीं लगाया। उसने आरोप लगाया पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद्र केसरवानी, पूर्व चेयरमैन सुनीता कैलाश केसरवानी पे आरोप लगाया। प्रकरण उसके एक मकान की वरासत का है। प्रकरण 2004-5 का है। उसने अपने 3-4 चाचाओं के खिलाफ भी मुकदमा लिखाया है। जो महिला राज दुलारी है उसके 4 देवर के खिलाफ भी मुकदमा लिखा है। जिस मकान का विवाद दिखाया जा रहा है वो मकान का पारिवारिक विवाद है, उनके परिवार के लोगों का विवाद है। हम लोगों से कोई संबंध नहीं है। जो भी वरासत का मामला है 2004-5 का है। न मैं उस समय चेयरमैन था। मैं इस शिकायतकर्ता को न जानता हूं, न कभी शिकायतकर्ता मुझसे मिली है, न इसका पुत्र मुझसे मिला है। और मुझे ये भी पता है कि जब ये टाइप कराया जा रहा था तो जिस व्यक्ति ने मेरा नाम भी डलवा दिया है जल्दबाजी में, ये नाम में कुछ नहीं है, एक राजनीतिक साजिश है, बदनाम करने की साजिश है। और एफआईआर में किसी का भी नाम लिख के मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, मगर इन्वेस्टिगेशन में बिना साक्ष्य के कोई कार्रवाई नहीं होती। और आप इस एफआईआर को जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि एफआईआर फर्जी है, बोगस है।
देखिए, लगातार आप चर्चाओं में लगे रहते हैं कौशाम्बी में, खासतौर से आपका चर्चा का विषय पूरे कौशाम्बी में रहता है। खासतौर से आपकी जो राजनीतिक छवि है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए या विपक्ष की कोई चाल समझ में आ रही है? आपको क्या लगता है कि बिना विपक्ष के चाल के ये नाम आया है? आप पूरी एफआईआर को पढ़िए। एफआईआर खुद कह रही है कि ये संजय गुप्ता का नाम जबरदस्ती इसमें डाला गया है, इंटेंशनली। मेरे ऊपर कोई आरोपी लगाया, उसने आरोपी तो नहीं लगाया, सारा आरोप देख लीजिए, मेरे ऊपर एक भी नहीं लगाया। कहने का मतलब ये है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, 27 करीब आ रहा है, चुनाव की तैयारियां हैं। जिन लोगों का हाजमा मेरी बदौलत खराब है, जो बेचारे रात दिन सो नहीं पा रहे हैं, दिन में साक्षात संजय गुप्ता दिखाई देते हैं, रात को सपने में संजय गुप्ता आते हैं, ये उनकी चाल है और उनको मैं जल्द ही पर्दाफाश करूंगा। देखिए, लगातार इन्होंने बताया कि राजनीति का शिकार जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाए गए, कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति समझ में आ रही है। फिलहाल उन्होंने ये बताया है कि लगातार उनके जो विपक्ष जो उनके पीछे लगे हुए हैं, राजनीतिक छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मेरी राजनीतिक छवि खराब करने में लगे, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं नितिन अग्रहरी, श्री न्यूज़।